सुनो ध्यान सुनो, हम लोग क्लास 10th का है ना MCQ क्वेश्चन करेंगे। MCQ है ना, जो परीक्षा की दृष्टि से क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा, है ना। परीक्षा में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि अंक बदल के आ जाए, लेकिन इसी तरह का हम आएगा। फॉर्मेट हम करा रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे सवाल हम कराएंगे उस पर ध्यान देते चलना है, ठीक है ना। और उसको प्रैक्टिस घर पर बार बार करना है। क्या करना है? बार बार प्रैक्टिस उसको करना है, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन है, हम लोग करेंगे मौसस से करेंगे। क्या करेंगे? मौसस, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये 4 है और है ना 6 है, इसका मौसम निकालना है। बताइए क्या होगा? 4 और 6 का मौसम ज्ञात करना है। मतलब मौसम का मतलब क्या होता है? HCF होता है। क्या होता है? HCF होता है ना। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? देखिए मौसम निकालने के लिए क्या करते हैं, सुनिए, मौसम निकालने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों का अंतर निकाल लीजिए। 2 आ रहा है ना, क्या ये और 2 के पास से कटेगा दोनों, तो ये मौसम इसका निकल गया। देखो आसान है कि नहीं? हो गया। हाँ, 2 अंक दिया रहेगा तो उसके क्या करेंगे? हाँ, और नहीं तो इस तरीके से निकाल लीजिए मौसम भाग विधि से। बड़ा वाला अंदर आता है, छोटा वाला बाहर होता है। तो भाग करेंगे तो क्या आएगा? 4 एकम 4, 2 बचेगा ना, यहाँ पर घटाएंगे तो। और फिर इस वाले से भाग करेंगे, कितने बच जाएगा? 2 बार। आंसर ये आ रहा है ना, यही हम लोग क्या होता है? मौसम होता है। समझ में आ गया सबको? बोलो ए, सबको समझ में आ गया मौसम कैसे ज्ञात करना है? और छोटा छोटा चलते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है आपका, अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखे हैं? इसका मतलब होता है, भाज्य का मतलब होता है अभाज्य प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर। क्या निकालना है इसका? प्राइम फैक्टर। क्या निकालना है? फैक्टर। क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर। तो देखिए प्राइम फैक्टर क्या होता है कि और जैसे मान लीजिए 4 दिया है, सुनिए 4 कर कितना है? 140 है। कितना है? 140 का प्राइम फैक्टर ऐसे निकाला जाता है। ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालो, निकालो तो बोलो कितना होगा? ये मिटा देने वाला। बोलो, देखिए घटाएंगे 2 से 70 होगा। फिर 2 से घटाएंगे 35। फिर 2 से घटाएंगे 3 से घटाएंगे कि 5 से कटेगा? 5 से कटेगा। कमार में 7 कौन? हाँ, तो इसका प्राइम फैक्टर है 2 into 2 into 5 into 7। 2 के पावर 2, 5 into 7, ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। आया समझ में? एक और सवाल दे रहा हूँ। चलो 360 करें तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। जल्दी निकालिए, जल्दी निकालिए इसका प्राइम फैक्टर या इसको अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। जल्दी करो, क्या बैठे हो तुम लोग? जल्दी करो। ये मान के चल रहा है ना कि बोर्ड में ना, यूपी बोर्ड में, जैसे सीबीएसई बोर्ड में MCQ क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। छोटा छोटा लेके चलेंगे। पहले 2 से कटेगा कितने में? 180। फिर 2 से कटेगा 90। फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा कितना होगा? 15 होगा। फिर 3 से कटेगा कबर में 5 बार में हो गया। तो 360 का कितने बार? देखो 3 कितने बार है?
अरे सॉरी, 2 कितने में रहे? 2 के पावर 3 लिख देंगे, समझ आ गया? 3 के पावर कितना हो जाएगा? 2 और 5 एक बार रहेगा, बस हो गया। यही आपको क्या है? प्राइम फैक्टर है। आए समझ सबको? बोलो। चलिए तीसरा कंसेप्ट देखते हैं, तीसरा कंसेप्ट करते हैं सब। हाँ 15, 18, 24 देखिए क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आने वाला तीसरा है 15, 18 और 24 का लसा ज्ञात करना है। क्या करना है? लसा ज्ञात करना है। मैंने ऐसी संख्या ज्ञात करना है। लसा का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? LCM। LCM का मतलब है ना कि ऐसा अंक निकालो जो तीनों से डिवाइड हो जाए, तो ऐसे निकाल लो सबका 15, 18, 24 वो HCF होता है। 3 बार निकलेगा तो 3 से घटाओ, पर 2 से घटाओ, 2 से कटेगा 15, 9 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर ये कटेगा 2 से 15, 9, 6 फिर 2 से घटाओ 15, 9 और नहीं कटेगा 3 से घटाएंगे 5, 3, 1 फिर 3 से 5, 1 कमा है, ठीक है ना? फिर 5 से जब तक 1 1 नहीं आएगा तब तक हल करते हैं, ठीक है ना? अब सबको लिखो इस तरह 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 5 ये 2 2 निके 4 2 निके 8 हो गया। कितने निके 9 और गुणे 5 हो गया 8 बचे 40 और गुणे 3 के आए सबको? 10th का सवाल है ये, समझ ना? तो देखो ये इस तरह का क्वेश्चन है, आया भी है पेपर में सब वाले का। तो ये क्वेश्चन क्या था? तीसरा था। आया समझ में? सुबह में 8 बजे आओगे खुश हुई तो कहते हैं साइंस पढ़ा देंगे, एमसी कुछ क्वेश्चन कराएंगे। जिसको अगर पढ़ना होगा एमसी कुछ क्वेश्चन वो 8 बजे तक आ जाएगा, 8:30 बजे पढ़ाएंगे आएंगे, ठीक है ना? है ना? यही पर एमसी कुछ क्वेश्चन कर पढ़ाएंगे, जिससे बता रहा हूँ छोटे छोटे जो तुम्हें परीक्षा में क्या करना है ये हो गया नहीं वाला। अब देखिए एक थोड़ा सुनो, देखिए आपको मैं लीनियर इक्वेशन पढ़ा चुका हूँ। इसको बोलते हैं इंग्लिश क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन क्या बोलते हैं इसको? लीनियर इक्वेशन। तो एक पेयर होंगे, एक मिस क्या होता है? जोड़ा होगा। क्या होता है? तो देखो ध्यान से, इसे कॉन्सेप्ट में थोड़ा समझा दूँ तो सब बताऊँ इसको। ax by और c = 0 होता है ना? ये 2 रैखिक वाला है। कितना है? 2 चर रैखिक वाला। जिसमें देखो x और y 2 बार है ना, एक ये हो गया। इसको a1 1 दिखाएंगे, a1 a2 c2 a1 b1 b1 c2 है ना? फिर a2 x b2 y और c2, ठीक है ना? कितना समीकरण मिला? एक ये मिला और एक ये मिला, 2 समीकरण मिल गया हम लोग को, बिल्कुल ना? अब देखिए a1 अपान a2 = b1 अपान b2। ये बराबर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये देखो
जब ये दोनों बराबर नहीं होगा तो इसका हल जो मिलेंगे ना, अद्वितीय मिलता है, अद्वितीय हल, मतलब एक हल मिलेगा। कितना हल मिलेगा? एक हल, माने 100 y का मान एक ही मान निकलेगा, इससे अधिक मान नहीं निकलेगा। कब? जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा तब। ठीक है ना? अब देखो a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2। अब ये बराबर नहीं होना चाहिए, ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा? आपस में बराबर होगा, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं होगा। इसके मिलेंगे कोई हल नहीं, माने 100 y का मान कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर 100 y का मान कुछ नहीं मिलता है। ऐसा में क्या बता रहे हैं? कोई हल नहीं, मैंने इसको हल नहीं कर पाएंगे, है ना? कोई हल नहीं कर पाएंगे, है ना? एक और पॉइंट से मिलेगा a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2, ये तीनों बराबर मिलेगा। क्या मिलेगा जी? तो नार्मल मान के लो, यही के लेते हैं, ठीक है ना? इसके अनेक हल, अनेक आया कॉन्सेप्ट समझ में? मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं तुमको, देखो क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 8 है, फिर 3x है ना, 3y अपान 16, ये है। ऐसा समझ में? एक क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो a1 मानेंगे, a1 का मान 1 हो जाएगा और b1 का मान क्या होगा? -2 -1 क्या बचे? देखो यहां से लिखेंगे ना, a1 बराबर -1 और b1 बराबर क्या हो जाएगा? -1 और c1 बराबर हो जाएगा 8 हो जाएगा। है क्लियर हुआ दिमाग में? अब बताओ यहाँ से a2 का मान कितना है? 1 से गुणा कितना है? 3 है, 3 हो गया। क्लियर हुआ? b2 का आगे क्या है बताओ तो? b2 ये क्या है? -3y, -3y और c2 के जगह ऊपर क्या है? 16 हो गया। हो गया ना? अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है ना? देखना है किस पर बराबर हो रहा है। देखो 1/3 बराबर -1/3, माइनस नीचे भी है, और 8/16 हो गया ना? ये माइनस कैंसिल हो गया, ये कब में कटेगा? 2 में कटेगा। देखो कंडीशन क्या मिलेगा यहाँ से? a1/3, ये क्या मिलेगा? 1/3, 1/2, ये दोनों बराबर है ना? ये बराबर है? नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर में तो क्या मिलेगा इसका? कोई हल नहीं। देखो बहुत आसान है, तो मैं विरोध क्या हूं ना, जब टिक में कर रहा हूं तो बता रहा हूं कैसे करेंगे। इस तरह कर समझ आएगा? ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जहां भी आएगा वहां पर हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। ठीक है ना? देखो एक मिनट सुनो, 3x 4y बराबर 12 है, 9x प्लस 12y बराबर, चलो इसको हल करो। देखो देखो क्या रहा है, जल्दी हल करो उसको। और बताना है कि एक हल है कि अद्वितीय है, इसे बताया ना, इतना बाटा में सब लिखते जाओ। क्या बताओ परिवर्तन है आंसर। देखो ये ऊपर है तो ऊपर लिखो, ये नीचे है तो नीचे, बराबर हो गया। ये ऊपर है तो ऊपर, नीचे
ये हो गया, ऊपर 12 नीचे 36। अब कटाओ तो सब दो कट रहा है। 3 3 है, ऊपर 1 नीचे 3, 4 कौन 4 आई, 12 कौन बढ़ती आई, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। क्या तीनों आपस में बराबर आ रहा है? तो देखो इसका क्या आंसर आएगा, क्या लिखा है जब तीनों बराबर आता है तो इसके अनेक हल, क्या बोलेंगे अनेक हल। हो गया ना, बात समझ आ गया? अब हो गया ना ये वाला, कठिन है तुम लोग सुनकर लग रहा है कि सामने से सवाल है। अब देखिए द्विघात बहुपद, देखो द्विघात बहुपद में क्या होता है, जिनका घात 2 होगा, क्या होगा उसे क्या कहते हैं द्विघात, क्या बोलते हैं। जैसे देखो x² है, ये 2 घात है, क्या है हाँ, तो ये कंडीशन इसका थोड़ी सी याद कर लेना, ax² + bx + c है ना। a का मान जो होगा 0 नहीं होना चाहिए, क्या कर रहा है, कह रहे कि ये मान कभी 0 नहीं होगा, ये मान 0 होगा ना तो ये खत्म हो जाएगा। आया समझ में बात? a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब एक कंडीशन और देखो, द्विघात समीकरण, ये देखो ये द्विघात बहुपद था, ये क्या है द्विघात समीकरण। यहाँ होगा ax² + bx + c बराबर 0 और यहाँ पे a = not 0। ऐसे में बहुपद में 0 नहीं होता है और समीकरण में क्या होता है 0 होता है। समझा गया? बहुपद में क्या होगा 0 नहीं होता है, समीकरण में क्या होता है 0 होगा। अब देखो थोड़ा ये हो गया, इस लाइन को x अक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं x अक्ष, क्या बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं y अक्ष, क्या बोलते हैं जो ये वाला प्लस में होता है, इधर क्या होता है प्लस, ऊपर में क्या होता है प्लस, इधर प्लस ऊपर में क्या होता है प्लस। पूछा ना तुम इसको पढ़ाना तुम दिमाग का ऊपर क्या है जी प्लस, इसका उल्टा लेंगे क्या होगा माइनस, ये माइनस हो गया, इसका उल्टा नीचे है हो गया। देखो जितने बार इस पर ऐसे कट करेगा उतने उसके हल मिलते हैं। कितने बार कट किया जाओ तो 1 2 3 4 5, कितने हल मिलेंगे इसके, इसके हल कितना होंगे जी 5। चलो राज खड़े जाओ, इसके बाद कितने हल होंगे बताओ, इसे कितने हल होंगे, ऐसे है ये लाइन, ऐसे है ये x अक्ष है, ये y है ना, और ऐसे गया हुआ कितने मिलेंगे इसका 0 होगा, क्योंकि इस लाइन को कट कर रहा है इस पर, इसका हल कितने हो जाएंगे हल 0 मिला, क्या मिलेगा क्या मिलेगा जी 0 मिलेगा। चलो इसे कितने हल मिलेंगे, ये x अक्ष है, ये y है, कितना हल मिलेंगे खुशी 3 कैसे 2, इस लाइन पे देखना है एक बार और एक बार, कितने बार हो गया 2 बार, इसे कितने हल मिलेंगे 2 हल मिलेंगे है ना। इसे कितने हल मिलेंगे 1, क्योंकि एक ही बिंदु पर है, इसे कितने हल मिलेंगे 1। समझ आ गया कैसे बोल रहे हो,
अच्छा दो बैठो। हो गया ना? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ बोलो। देखो थोड़ा ध्यान से चीज बता रहा हूँ। A1 अपान A2 B1 अपान B2 ऐसा रहे। देखो अगर ऐसे रहेगा ना तो एक दूसरे की लाइन ऐसे काटेंगे, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद रेखा। अगर दोनों आपस में बराबर नहीं मिलता है तो क्या मिल जाएगा? प्रतिच्छेद रेखा। ठीक है ना? देखो मैं बना के फिगर दिखा रहा हूँ कैसे कटेगा। देखो 3x 4y है ना? हाँ जैसे मैं कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ 1/2 और 2/1 क्या आपस में बराबर है? नहीं है ना? देखो मैं इसको कोऑर्डिनेट बनाता हूँ यहाँ पर। देखो 1 2 होगा, 1 और 2, ये x है और ये क्या है? y। तो एक और नीचे भी x और y है। ठीक है ना? तो देखो 1 2 और 2 1 का लेना है। देखो ध्यान से, ये x है, ये x अक्ष है और ये वाला क्या है? y। ऐसे में x पर कितना लेना है? 1, x होगा, y पर कितना लेना है? 2, 1 और 2 ऐसा ऐसा बढ़ा दो। यहाँ पर मिलेगा ना? बोलो ठीक है। तो 1 और 2 से ऐसे रेखा रहेगी। कैसे रहेगा? ऐसे में। और ये देखो ये क्या है? 2 और 1, मतलब ये 2 और 1 लेना है। देखो ये लाइन और ये लाइन कट कर रहा है ना यहाँ पर? कितने बिंदु कट कर रहा है? एक ही बिंदु पर। कितने बिंदु कर रहा है जी? एक बिंदु कर रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद तो प्रतिच्छेद रेखा होने के लिए ये कंडीशन चाहिए, है ना? अब देखो समांतर के लिए A1 अपान A2 B1 अपान B2 और C1 अपान C2। इसे क्या मिलेगा? समांतर रेखा। क्या मिलेंगे? समांतर रेखा। ऐसा 2 लाइनें मिलेंगी, इसको बोलते हैं समांतर रेखा। हो गया ना क्लियर? समांतर रेखा का आएगा तो हम लोग इस तरह का हल करेंगे। समझा गया? बोलो। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये प्रतिच्छेद समझ आ गया, एक समांतर आ गया, है ना? एक होता है संपाती होता है। क्या होता है? उसका भी देख लो। A1 अपान A2 B1 अपान B2 और C1 अपान C2। ये सब तीनों आगे संपाती हो। क्या होगा? संपाती। जिससे देखो लाइन खींचे ना, एक लाइन ये वाला, है ना? उसी पर भी वही दूसरा लाइन मिटाएगा, उसी पर दूसरा भी, दोनों एक ही पर आएगा। दोनों लाइन क्या होगा? एक ही पर आएगा। उसे क्या बोलते हैं? संपाती रेखा। जैसे पिठैया लोग छोड़ देते हैं ना, पिठैया पर एक पे एक क्या होता है? घर में रोटी बनता है कैसे रखते हैं? एक रोटी क्या करते हैं हम लोग? रखते जाते हैं। चाहे कोई सामान होता है, आलू को पूरा कैसे रखते हैं? एक पे रखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? संपाती। क्या बोलते हैं उसको? संपाती रेखा। क्या बोलते हैं? संपाती रेखा। देखो हम लोग इसी कंसेप्ट में क्या करेंगे? सवाल कर रहे हैं। थ्री एक्स 2y बराबर 2 है। एक ये हो गया, एक है 2x 5y 1 बराबर 0। कह रहा है कि इसमें p का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? p का मान। ये कहना कि ये समांतर है।
रेखा है। क्या है ये? समांतर रेखा। क्या है? हाँ, तो क्या बताएं कंडीशन? ये ऊपर, ये वाला नीचे। क्या होगा? 3/2। और ये क्या होगा जी? 2/5। 2p पूरा लेंगे बटा हो गया। हमको बस p का ही मान निकालना, तो बस यहीं से निकाल लेंगे, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अगला कंडीशन ये मिलता है, नॉट इक्वल टू होगा, ये देखो ये उधर है ना, तो माइनस लेंगे, और ये इधर है तो क्या लेंगे? प्लस लेंगे। उधर है तो क्या लेंगे? माइनस। इसको जब इधर लगाएंगे तो क्या होगा? माइनस होगा ना। देखो बराबर में जीरो नहीं ना है यहाँ पर, जब इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा? ये देखो माइनस 3x 2py माइनस 2 बराबर क्या होगा? जो अब बराबर होगा दोनों, यहाँ में जीरो जीरो हो गया ना। अब तुलना कर लेंगे। अब देखो इसी दोनों को लेकर हल कर बस। देखो इससे इसमें क्रॉस गुणा करें, कैसे करें? तिर्यक गुणा कैसे गुणा करते हैं? तिरछे में कैसे गुणा करते हैं? कैसे करते हैं? हाँ, तो 3 बचे 15, 2 2 निके 4 पी हो गया। अब देखो ये पी हो गया, ये पी गुणा में है, सिखाया ना कहाँ देगा? पी का मान निकल गया। आया समझ में? और ये बताओ किसका समय? ये क्या है बताओ तो? ये क्या है? बहुपद है। तो कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। क्या है जी? हाँ देखो शून्याङ्कों का योग, ध्यान सुनो, शून्याङ्कों का योग निकालना होगा ना, तो ये जो रहेगा बी के एक्स के पास हो रहा माइनस बी बाटा ए लेंगे। ऐसे में एक होता है शून्याङ्कों का गुणनफल सी बाटा ए। क्या हो जाएगा? सी बटा ए। ये समीकरण यदि याद है तो सॉल्व कर लो। देखो एक सवाल जरा, ये समझ में आएगा सब कैसे हो रहा है? चार एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये है। चलो बताओ इसका शून्याङ्कों का योग निकालना है, इसका निकालना है। तो देखो हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। इसको लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब देखो एक समीकरण यहाँ से बन जाएगा। देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स हो गया इसमें, और अल्फा इंटू बीटा ये बन गया बराबर 0 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो अगर समीकरण का अगर घात कहेगा तो इस तरह, और समीकरण कहेगा तो इस तरह लिखना, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो बताओ यहाँ से क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? देखो यहाँ पर किसका चिन्ह है? डायरेक्ट प्लस कर लेंगे। किसका लेंगे? 4। ये क्या है? ये ए का मान है, बी है, ये सी है। ऐसे में 4 ये प्लस में लिए, और ये 4 कट कितना आ गया? 1। शून्याङ्कों का योग कितना आ गया? 1 आ गया। गुणनफल कितना आएगा? अल्फा इंटू बीटा में कितना आएगा? सी का मान 1 है, और ए का मान कितना है? 4। हो गया आंसर। चलो बताओ इसका गुणनफल कितना आएगा? अल्फा इंटू बीटा मान बताना है बेटा। हाँ क्या होता है फॉर्मूला? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपान ए। ए का मान हो गया, ए किसका मान है? बी का, और ये वाला सी का। कितना होगा बताओ तो?
6/3 अल्फा इंटू बीटा का क्या हो गया? हो गया। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ कितना आएगा? बीटा का मान गलत हो गया। ये जो चिन्ह थी उसका चिन्ह उल्टा लेना है बीच में। -4/3 हो गया आंसर। आया समझ में? बोलो। मिटाए ये कंसेप्ट है ना? जहाँ पर जो सारा उसका कंसेप्ट समझा रहा है, कंसेप्ट है, इसको याद रखना है। टू इंटू 3 इंटू 5 ये 3 सुनो, इसका मौसम निकालना होगा। ध्यान सुनो, HCF कैसे निकालेंगे? इस दोनों में देखो क्या कॉमन है? हाँ, इसमें ये तो सेम है ना? दोनों लिख लेंगे यहाँ पर। हो गया। दोनों में से कोई एक लिख लेंगे। अब दोनों में 3 है ना? 3 ये से क्या हो गया? इस गुणा करो कितना हो? 2 × 2 × 2 × 3 कितना होगा? 3 × 8 = 24 होगा ना? 2 दूनी के 4 दूनी के और 3 के 24। अब हो गया दोबारा लॉस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लॉस। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? अब सुनो, 2/3 ये दोनों में का इसमें ना, इसको छोड़ दो। 1 × 5 अब हर इसको हम आंसर गुणा का आंसर हो जाएगा। बोलो हो गया। x + 2y + 5 = 0 है। ठीक है ना? और है -3 -6y + 1 = 0 है ना? इसको बताना है। इसका ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ चारों, 1 2 3 और 4। बताओ। और द्वितीय है या इसका 2 हल मिलेंगे या अपरिमित होगा। अपरिमित का हल अनेक हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अनेक हल बोलते हैं कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताना है इसको। तो कंडीशन क्या बताया? बताए हैं। देखो ये ऊपर यहाँ पर नीचे ये कुछ एक लिख लो तो क्या होगा? 1/-3 होगा। ठीक है, होगा 2/-6 5/3 हो गया। अब देखो ये तो बराबर नहीं मिल रहा है ना। देखो ये 2 से गुणा हुआ है, 2 1 और 2 3 आई मैंने कटाओ तो बराबर आ जाएगा। कटा के देखो 1/3 - 1/3 ये बराबर नहीं मिल रहा है। आपस में बराबर मिल गया, क्या होगा? क्या मिला? जो आपस में बराबर नहीं होगा तो
क्या देख रहे हो मुझे कपड़े देखो कि नहीं। इसका मिलेगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ऑप्शन में है क्या कोई, देखो इसमें देखो, अद्वितीय हल नहीं, दो हल ये भी नहीं मिलेगा, और परिमित होता है अनेक हल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ये सही होगा। समझा गया। हम लोग कंडीशन ये लगाए हैं यहाँ पर, देखो कोई हल का नहीं ये लगता है A1/A2 B1/B2 C1/C2 यही लगेगा हल। ऐसा समझेंगे, ठीक है ना। जितना बताया हो इतना कम से कम रिवाइज करना, इसको बार प्रैक्टिस करना, है ना। इसी कंसेप्ट में क्या होगा, सवाल आपका आएगा, फिर आगे कल कराएंगे क्वेश्चन।